नमस्कार, इंडिया एट 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो जारी है। अपने अपने एमएलएस को बचा के रखने की कवायद भी जो गठबंधन है, यानी कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन है, उनकी पूरी तैयारी जारी है, क्योंकि कम से कम इतिहास ने उनको यही सिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी से बचकर अपने लोगों को उन्हें रखना पड़ेगा। झारखंड में कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना है और इसलिए हैदराबाद भेजे गए जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अब वापस लौट रहे हैं। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप रांची से देख रहे हैं। एयरपोर्ट से मेरे सहयोगी तनिष्क पंजाबी वहां मौजूद हैं। तनिष्क, आप काफी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे, इस बात का इंतजार हो रहा था कि ये एमएलएस कब वापस पहुंचेंगे। अब ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कांग्रेस और जेएमएम के एमएलएस की वापसी की। क्या कार्यक्रम रहेगा, यहां से इनको कहां ले जाया जाएगा? जी अंकित, हम इंतजार भले ही अगर जो है रात लंबी होने वाली है चंपई सोरेन के लिए, क्योंकि कल जो है फ्लोर टेस्ट है। यहाँ से अब ये लोग, पहले मैं आपको दिखा दूं, सारे के सारे एमएलएस जो हैदराबाद से लौटकर अब अपने सामने देख सकते हैं। जेएमएम और कांग्रेस के सारे एमएलएस जो हैं लौट चुके हैं और अब ये जो है सर्किट हाउस पर जाएंगे, जहाँ पर ये रुकेंगे रात को रुकेंगे और कल जो है फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे। ये सारे के सारे एमएलएस आ चुके हैं। यहाँ पर लगभग 40 एमएलए हैं। ये लगभग 40 एमएलए हैं और ये सारे के सारे एमएलए जो हैं यहाँ से अब सर्किट हाउस जाएंगे, जहाँ पर कल इनका फ्लोर टेस्ट होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि भाजपा बीजेपी ने जो है विप जारी कर दिया है और सारे के सारे अपने नेताओं को बोला है मौजूद रहने के लिए कल फ्लोर टेस्ट के लिए। तो हालांकि जब चंपई सोरेन का जीतने की उम्मीद ज़्यादा है, मगर कोई सरप्राइज अगर मिले तो उसके कोई सरप्राइज मिल भी सकता है कल, क्योंकि चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं, जेएमएम को कहीं ना कहीं डर था कि हॉर्स ट्रेडिंग करी जाएगी। एमएलए साहब अपने सामने देख सकते हैं कि ये बस अब जा रही है, ये बस अब जाएगी सर्किट हाउस की ओर। मगर असली जो दिन है देखने वाला वो होगा कल, जब चंपई सोरेन का फ्लोर टेस्ट होगा। बीजेपी ने विप जारी कर दी है और अपने सारे नेताओं को कल विधानसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है। जी अंकित। तो कल तनिष्क, विधानसभा में सारे नेताओं को मौजूद रहने के लिए जरूर कहा गया है विधायकों को, लेकिन कुछ विधायक रूलिंग कंबाइंड से ऐसे भी हैं जो शायद थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। उनको लेकर क्या कवायद चल रही है? जी जरूर, देखिए उस पर क्लैरिटी तो कल ही मिलेगी कि कल किस पर कहाँ किनका वोट जाता है। लेकिन हाँ, दो विधायक ऐसे हैं, एक तो साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर यूनिटी थी तो जाने की ज़रूरत क्या थी, वो जेएमएम खेमे के हैं। और एक क्या हो सकता है कि शायद वो नहीं आए, मगर इसमें कोई पुष्टि नहीं है अभी। कुछ भी हो सकता है। कल जो होगा बहुत ही देखने वाला दिन होगा। हालांकि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी मार्क वो चंपई सोरेन के पास है, मगर कल कुछ ना कुछ सरप्राइज पुल ऑफ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, विप जारी कर दिया है और आने को कहा है। तो अगर मैं बाकी खेमों की बात करूं तो एक आरजेडी, एक लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ और जेएमएम के कुछ नेता जो होंगे, विधायक जो होंगे, कल फ्लोर टेस्ट पर होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्क, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये झारखंड में रांची का जो एयरपोर्ट है वहां से आ रही हैं, जहां पर हैदराबाद, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां पर सुरक्षित रखे गए थे ये एमएलए, और अब ये वापस आए हैं। इनको लेकर अब ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये सीधे सर्किट हाउस जाएंगी, जहां पर ये रात को रुकेंगे और कल बड़ा फ्लोर टेस्ट जो है उससे पहले देखा जाएगा कि क्या कुछ ही तरीके से जो जेएमएम और कांग्रेस है वो अपने विधायकों को इकट्ठा रखने में सफल रहे, या अभी इस पूरे खेल में कोई एक सरप्राइज जो है वो बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड के बाद पड़ोस के राज्य बिहार की। वहां पर कांग्रेस के जो विधायक है वो भी अब हैदराबाद भेजे जा रहे हैं, यानी कि झारखंड बिहार के विधायकों के लिए, उन्हें बचा के रखने के लिए पहली पसंद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जो है वहां का हैदराबाद बन गया है। बिहार में नीतीश कुमार को 12 फरवरी को बहुमत साबित करना है। कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर है, इसलिए सभी को हैदराबाद भेज दिया गया है। वहां पर एक हैदराबाद में इससे थोड़ा सा पहले एक नेचर रिजॉर्ट है, नेचर वैली रिजॉर्ट, जहां पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को आरजेडी और कांग्रेस के साथ कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़ दिया था
और उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से 9वीं बार शपथ ली थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। अब 6 फरवरी को विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूरा ड्राफ्ट महिला अधिकारों पर केंद्रित रहेगा और उसको लेकर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका एक बड़ा प्रॉमिस था, तो वो कोशिश ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसे एक मील के पत्थर की तरह बाकी राज्यों के लिए, कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं उनके लिए भी प्रस्तुत करें। क्या क्या इसमें हो सकता है? बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी जो होती है, कई सारे विवाह करना, उस पर रोक लग सकती है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत में अधिकार मिलेंगे। राज्य की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है कि इस ड्राफ्ट में रखा गया है। अब ये जब कल आएगा, जब ये 6 तारीख को प्रस्तुत होगा, उसके बाद ही इसकी सारी बारीकियां समझ में आएंगी। उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब ये विधानसभा के जो सत्र है, यानी 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो सत्र बुलाया गया है, उस सत्र में इसको विधेयक के रूप में रखा जाएगा और कानून के रूप में पास कर दिया जाएगा। लगभग जो जानकारी मिली है उसमें 6 फरवरी को ये विधानसभा सत्र में टेबल किया जाएगा विधेयक के रूप में, और इसके अलावा 7 तारीख को इसमें चर्चा होगी और संभवतः 7 या 8 तारीख को इसको चर्चा के बाद पास कर लिया जाएगा। बीजेपी के लिए कोई यहाँ परेशानी नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि बीजेपी का पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है। 47 बीजेपी के पास अपने विधायक है, इसके अलावा 2 निर्दलीयों का भी समर्थन है। हालांकि कांग्रेस इसमें ज़रूर इसका विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक ये सामने नहीं आ जाता उसके बाद ही वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन अगर ड्राफ्ट के बारे में बात किया जाए, जो लगातार 18 महीने लगातार इस कमेटी ने काम किया था, जो 5 सदस्यीय कमेटी है, और उसके बाद 2 फरवरी को सरकार को इसने अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है यूसीसी को लेकर वो सौंपी थी कैबिनेट में। इसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों को इसके बारे में बताया गया कि इस ड्राफ्ट में क्या है, किस आधार पर बनाया गया है, और इस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। अब ये विधानसभा में पारित किया जाएगा। इसके अलावा अगर इस ड्राफ्ट में कुछ जानकारियां की बात करें तो 400 से ज़्यादा सेक्शन है यूसीसी ड्राफ्ट में। पारंपरिक रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। पूरा ड्राफ्ट महिला पर केंद्रित है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस तरीके से कई चीज़ें सामने आ रही है, पूरा ड्राफ्ट महिलाओं पर केंद्रित है। इसके अलावा पॉलीगमी या बहुविवाह पर रोक लगाने की पूरी बात की गई है। 18 साल से पहले किसी भी धर्म में शादी कराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अक्सर कुछ ऐसे धर्म हैं जिसमें 18 साल से पहले शादी कराई जाती थी, जो पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना बेहद ज़रूरी है। इसमें अपने परिवार को बताना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जनजातियों को इसमें बाहर रखा गया। उत्तराखंड में 4% जनजातियां हैं। हालांकि यूसीसी में जो बातें सामने आ रही है, इसमें पूरा बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ने धारा 370 का वादा किया था, उसे पूरा किया। राम मंदिर का वादा किया था, उसको पूरा किया। अब यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। विधानसभा में ये पारित किया जाएगा। 6 फरवरी को विधेयक के रूप में लाया जाएगा। कुल मिलाकर अभी इस यूसीसी ड्राफ्ट में क्या चीज़ें नहीं है और क्या नहीं है, इसके बारे में जब ड्राफ्ट सार्वजनिक आ जाएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक आईएसआई एजेंट, यानी कि जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसके लिए काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि सत्येंद्र सिवाल मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास में काम करता था। आरोप है कि सत्येंद्र सिवाल को पैसे का लालच दिया गया और उसने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से गोपनीय दस्तावेज निकालकर आईएसआई को देने का काम किया। वहीं दिल्ली की राजनीति की बात करें तो क्राइम ब्रांच के नोटिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कितने भी षड्यंत्र कर लो, हम नहीं झुकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो बीजेपी में आज जाएं तो हमें छोड़ देंगे, हमारे खिलाफ केस नहीं होंगे, लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हैं। आखिर हमने कौन सा गलत काम किया है? स्कूल, अस्पताल और सड़कें
बना रहे हैं और हम ये करते रहेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम रविवार को आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना के घर भी पहुंची। वो घर पर नहीं मिली और उनके स्टाफ को एक नोटिस दिया गया। मामला आतिशी के उन आरोपों से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाहती है। रविवार सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मथुरा रोड स्थित घर पहुंची। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े आरोपों पर टीम आतिशी को निजी तौर पर नोटिस थमाने आई थी। वो घर पर नहीं मिली तो नोटिस उनके स्टाफ को दिया गया। आतिशी से 5 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। ये क्राइम ब्रांच के एसीपी पंकज अरोड़ा है जो यहाँ पर आतिशी घर के अंदर आए थे और अंदर जाकर जो आतिशी का स्टाफ है उसको नोटिस सर्व कर दिया गया है। यानी कि अब 3 दिन के अंदर आतिशी को इस पूरे मामले में जवाब देना है। और मथुरा रोड पर ये AB 17 जो आतिशी का सरकारी आवास है वहाँ पर टीम आई थी। सुबह 10 बजे टीम यहाँ पर पहुँची थी और इसके बाद टीम ने काफ़ी देर तक आतिशी के स्टाफ का वेट किया, आतिशी का वेट किया। हालांकि आतिशी यहाँ पर नहीं पहुँची लेकिन उनके स्टाफ को नोटिस सर्व कर दिया गया है। जो बेचारे क्राइम ब्रांच के अफसर आए, हमें उन बेचारों पे के दया ही आती है। दया इसलिए आती है कि जब पुलिस में आए होंगे, प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बने होंगे, ACP बने होंगे, तो तब सोचा होगा कि पुलिस में आके देश की सेवा करेंगे, तब सोचा होगा महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तब सोचा होगा देशवासियों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आज उन बेचारों को टीवी की एक प्राइम टाइम नौटंकी बना के छोड़ दिया है उनके राजनीतिक आकाओं ने। इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली पुलिस केजरीवाल के घर नोटिस देने गई थी। वहां भी मुख्यमंत्री के स्टाफ को नोटिस दिया गया। दिल्ली पुलिस बीजेपी पर लगाए आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच कर रही है। 27 जनवरी को आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए थे। आतिशी ने कहा था कि बीजेपी उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। कुल 21 विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग है। आतिशी ने दावा किया कि एक ऑडियो क्लिप उनके पास है जिसे बाद में जारी किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी की तरफ से इस मामले में 30 जनवरी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 6 पेज की शिकायत की गई और जांच की मांग की गई। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नोटिस के जरिए उन विधायकों के नाम मांगे हैं जिन्हें पैसा देने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने कथित तौर पर पैसा देने की कोशिश की, उनके नाम, ऑडियो क्लिप और दूसरे सबूत मांगे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते आज श्रीनगर जाने वाले सारी फ्लाइट्स और 7 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। कुछ दिनों पहले तक सूखे की वजह से चर्चा में रहे गुलमर्ग फिर से गुलजार हो गया है। पूरा गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति में कई जगह पर यही हाल है। हिमाचल में बर्फबारी के चलते 400 से ज़्यादा सड़कें जो हैं वहाँ पर जाम लगा हुआ है, लेकिन सैलानी इस मौसम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं।